हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और वही हम उठ चुके हैं। और आज तो इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, अभी बहुत ही ज्यादा वाली ठंड है। बस हाथ पैर ऐसे ठिठुर रहे हैं, इतनी ठंड है आज हमारे। तो वही अब चाय वाय कुछ पियेंगे सुबह सुबह ठंडी में। कुछ करने को मन नहीं कर रहा है, थोड़ी झाड़ू झाड़ू निकाली है बस सुबह से। एक बार उठे थे फिर वापस कम्बल में बैठ गई मैं तो इतनी सर्दी थी कि मुझे दोबारा से कम्बल में बैठना पड़ा। और फिर निकली कम्बल से तो थोड़ी झाड़ू निकाली है और चाय वाय बना के पियेंगे। तो वही पानी जो चल रहा है ना हमारे घर के चारों तरफ, उसके कारण बहुत ही ज्यादा ठंड हो गई है, क्योंकि इधर भी पानी चल रहा है उधर भी पानी चल रहा है। आपको दिखाऊंगी, दोनों तरफ पानी चल रहा है और उसके कारण ज्यादा ठंड हो गई है नाक भी चलने लगी है मेरी। तो चलो भाई पहले चाय वाय पी लेते हैं और आपको दिखाऊंगी पानी किधर किधर चल रहा है हमारे। और देखना भाई कितनी ज्यादा हो रखी है, गिला गिला दिख रहा है ना, तो जैसे बारिश आती है ना इस तरह की ठंड होगी हमारे। और टॉमी कर रहा है मुझको बाहर बांध के, इसको भी बाहर बांध के आऊंगी, बेचारे को ठंड लग रही है। तो चलो भाई टॉमी को बाहर बांध देती हूँ और आपको दिखाऊंगी कैसे नजर चल रही है हमारे। ये देखो भाई, एक तो इस साइड चल रही है, ये रही, आपको दिखाई दे रही हो तो। और एक चल रही है भाई इधर, ये देखो हमारे घर के पास। और उधर देखो बच्चों की वैन जो है खराब हो गई है स्कूल की, उसको ठीक कर रहे हैं, रास्ते पे खड़ी हुई दिखाई दे रही होगी आपको दूर से। तो वो रास्ता है वहां से हमारे जाने का। और वहां पर खड़ी हुई है वैन, सुबह से खड़ी है ये। तो सुबह मैंने इसको थोड़ा लिया था व्लॉग में, आपको दिखाऊंगी, शुरू शुरू में इसी का व्लॉग आएगा। और ये देखो ये नौजत इधर चल रही है। तो वही इन्हीं के कारण बहुत ज्यादा ठंड हो रखी है। और ये हमारी भैंस चल रही है भाई अब चलो, अब लेके चलेंगे टोमी को बाहर। और देखो भी टोमी है ना, वो बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि मुझे बाहर बांध दिया। तो चल टोमी, धूप में बांध के आऊं तुझको, बेचारे को ठंड लग रही है बहुत जोरों से ठंड लग रही है, ठंडी लग रही है तेरे को इसको ठंडी लग रही है, देखो बेल खोलने के बेटा बोल के। रुक जा, मेरे को भी आता ठंडी लग रही है, बोरी रख के आऊंगी फिर। ज्यादा ठंडा आज तो, चल आज। अभी तक धूप नहीं आई है, यहाँ पर बांधते हैं इसको, यहाँ पर देखो। आज ले बोरी डाल दूं, बोरी पे बैठ जा। इसको बांध दे, रुक जा। बेल, अरे बेल तो बांधने दे। मेरा फोन गिरा दिया भाई इसने, देखो कितना रेत लग गया पूरे फोन पे। बैठ जा आराम से, धूप आ जाएगी 2 मिनट के बाद। अच्छा, पूरा फोन खराब कर दिया, रेत का भर दिया, इसको साफ करूंगी पहले अच्छे से। तो गाइस टॉमी को बांध दिया है और अब मैं जा रही हूँ अंदर, भी चाय वाय बनाएंगे कुछ। बहुत ज्यादा बड़ी ठंडी, हाथ वैसे ठिठुर रहे आज तो चलो भाई टॉमी को बांध दिया, जाकर बनाते हैं चाय। और इधर खेतों में है ना सब आ गए हैं अपने अपने लैंड संभालने के लिए। तो चलो भी अंदर चलते हैं, जाके बना लेते हैं चाय। और ये देख लो भी टॉमी बैठ जा आराम से, अब आराम से भी बैठने वाला है। तो गाइस चाय वगैरह ले ली है एक बार सुबह सुबह, और वही झाड़ू पोछा सारा काम कंप्लीट कर दिया है। और मैं आ गई हूँ वही बाहर हल्की हल्की धूप लेने के लिए। इतनी ठंड है भाई, इतनी ठंड है बहुत ज्यादा बड़ी ठंड है। और इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई हूँ टहलने के लिए, क्योंकि पैरों में भी ऐसे बर्फ सी बन जाती है सुबह सुबह अंदर। बहुत ही ज्यादा बड़ी ठंड है हमारे घर में और थोड़ी देर बाहर सेक के जाऊंगी ना तो फिर अंदर जाया जाएगा, नहीं जाया नहीं जाएगा। वरना हट के दोबारा से चाय पीने का मन कर जाएगा अंदर जाते ही। क्योंकि पहले पी चाय, फिर झाड़ू बची हुई थी वो करी है पूरी, और फिर लगाया है पोछा। और भी अब थोड़ी थकावट भी हो गई थी और पैरों में ठंड ठंड चल गई थी। तो मैं आ गई हूँ बाहर धूप में थोड़ी देर के लिए। और ये मेरे पीछे आपको जो दिखाई दे रही है जंडिया, ये देखो भी जंडिया ग्रोथ पे है, सर्दी ना लग जाए बेचारे को। अच्छे वाला और क्या, देखो मिंजर सा भी आ रखा है इसके ऊपर, ये देखो छोटा छोटा, ये देख लो भाई छोटा छोटा मिंजर आ रखा है इसके ऊपर। और ये मिंजर जो होता है ना बड़ी, जब ये जांडी बड़ी हो जाती है तो इनको लगती है सांगरी, सांगरी बोलते हैं उनको, और उसकी बनाते हैं सब्जी। लेकिन अब की बार हमारी लगी ही नहीं वो, पता नहीं क्या कारण होता है। बोलते हैं अगर बारिश होती हो और आसमान में जैसे बिजलियां नहीं चमकती, बिजलियां चमकने लग जाए ना तो वो खराब हो जाती हैं, तो ऐसा ही हुआ कुछ। अब की बार लगी तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे वो बिजलियां गड़गड़ाई और चमकी ना तो सारी खराब हो गई। तो हम तो एक बार भी सब्जी नहीं खा पाए अब की बार सांगरों की, लेकिन सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती है उनकी। एक साल लगी थी हमारे, बहुत ज्यादा बड़ी सांगरी लगी थी।
तो तब हमने बहुत ही सब्जी खाई थी बना बना। यहाँ तक कि हमारे को रिश्तेदार आता था ना, वो भी लेके जाता था, बोलता था बहुत बढ़िया सब्जी बनती है सांगरी की। तो चलो भी आपको थोड़ी देर खेत में टहला लाती हूँ सुबह सुबह, मेरे पैरों में थोड़ी हड़कन निकल जाएगी और फिर आकर करेंगे काम। और ये छोलों में पानी छोड़ रखा है, नल की लाइट आई हुई है ना, तो छोलों में पानी चल रहा है, देखो इधर हल्का हल्का, और इससे पूरा यहाँ तक चला जाएगा। थोड़ी आगे लगानी पड़ेगी, पूरा नहीं जाएगा, इससे यहाँ पर लगानी पड़ेगी। अब जाएगा आगे वाले छोलों में, यहीं तक गया ही, आगे गया ही नहीं। थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना, बूंद बूंद पानी वो बड़ा पानी चल रहा है, तो बूंद बूंद बड़ा पानी चलेगा ना, उससे अच्छा हो जाएगा फिर। और ये जो आलू है इनको ऊपर रेत भी डालना है मुझे, ये देखो आलू के ऊपर ना रेत डालना पड़ता तब आलू बनते, ऐसे नहीं बनते। और ये होगी है मेथी हमारी, आध काट के ले जाऊंगी, इसको रोटियों में बनाओगे। ऊपर ऊपर की छोटी तो है, पर काट लेंगे भी, छोटी छोटी अच्छी लगेगी, बढ़िया बनेंगी रोटियां। और ये है भाई कुछ इस तरह से पालक, ये देख लो। और ये आलू को मैंने और दिन मिट्टी के नीचे दाबा था, देखो निकले आए हैं फिर से। तो चलो भाई अब खेत में टहल के आएंगे, वरना यहीं लगे रहना तो यहीं टाइम हो जाएगा पूरा, फिर मुझे गोबर भी गिरना है। ये देख लो भाई, तोतों की चहचहाट, तोते बोल रहे हैं। और ये हमारा है बोरिंग, कुआं बोलते हैं जिसको, ऐसे करते हैं हमारे बोरिंग। यहाँ से पानी लगता है हमारे पूरे खेत में, ये नोजल चल रही है जो आपको दिखाई दे रही है, वो यहीं से जा रहा है पानी। पहले तो है ना कुएं बनाते थे बहुत बड़े बड़े, पर अब कुएं नहीं बनाते, अब इस तरह से बोरिंग कर देते हैं, ऐसे बंद कर देते हैं पूरे को। तो ये तो चल रही है भाई नोजल, आपको दिखा दी है। और इधर इधर से भीगते हुए आ रही है सरसों, इधर से अभी चालू नहीं की है, इधर से भीग जाएगी तब इधर से चालू करेंगे। और भाई सुबह सुबह का तो ऐसा मौसम होता है, अगर आप ऐसे भी खेत में टहलाओ ना तो दिल खुश हो जाता है भाई। पर कभी टाइम लग जाता है, कभी नहीं लगता। आज मुझे टाइम था तो मैं आ गई हूँ बाहर टहलने के लिए। बाकी एक नंबर का मौसम हो रखा है बाहर, अच्छी हरी हरी सरसों दिखाई दे रही है भाई, और अच्छा लग रहा है बाहर घूमकर। तो ये ये मौसम तो हर एक किसी की होता है, लेकिन कोई कोई घूमता है भाई, किसी को टाइम नहीं लगता, कोई दिखा देता है घूम के पूरे खेत को। तो अभी मुझे पूरा खेत दिखाने का तो टाइम कभी भी नहीं लगता, क्योंकि काम इतना हो जाता है घर में बहुत ज्यादा वाला। तो जैसा भी दिखा पाती हूँ वैसा तो आपको जरूर दिखाती हूँ। तो देख लो भाई, और ये हमने नील गाय के लिए लगा रखी है यहाँ पर, ये आपको पता ही है। तो चलो भाई अब चलते हैं अंदर और जाकर देखेंगे भैंस के आगे तूड़ी वाड़ी है या नहीं है, तूड़ी भी डालनी है मुझे भैंस के आगे, तो अब जाके डालूंगी भैंस के आगे तूड़ी। और ये हमारी शीशम देख लो भाई, इसके भी पत्ते थोड़े थोड़े ना, ऊपर से पत्ते तो नहीं, जो उखड़ी होती है वो पीली पीली होने लगी। तो आ जाओ चलो अंदर चलते हैं। तो अभी तूड़ी पड़ी हुई है भाई, खाई नहीं है, अगर खा रखी होती तो और डाल देती। बाकी अभी चल रही हैं दोनों माँ बेटी, और अभी इन्होंने तूड़ी कंप्लीट नहीं की है, खा लेंगे तब डालेंगे एक कचड़ा और। क्योंकि सर्दी में ना पशु को भूख बहुत लगती है पूरे दिन, तो सुबह इनको अच्छे से खिला पिला कर बांध देंगे यहाँ पर, पानी पिला कर नहला कर, शाम तक आराम से बैठी रहेंगे, फिर शाम को ही संभालते हैं इनको। तो गाइस गरम गरम पानी में आप धो लिए हैं, गोबर गिरा ही है। सुबह सुबह वही गर्म पानी में हाथ धोना, तभी अच्छा चैन मिलता है गोबर गिर के आने के बाद। क्योंकि है ना वहां पर बहुत ठंडे हाथ हो गए थे मेरे तो, बहुत ही ठंडा है, गोबर उधर से गिरा हो। तो तसड़े को धो दिया है देखो दोनों साइड से अच्छा। और अब चलते हैं भाई
अंदर जाकर देखेंगे क्या करना है। नाली को है ना कल साफ किया था मैंने बहुत अच्छे से। ये देखो आज पूरा पानी अच्छे से निकल गया। कल तो है ना पूरा ही पानी इसके अंदर रुका हुआ था यहाँ पर। तो गाइस गोबर गिर आई हूँ मैं, और पता नहीं क्यों मैं ऑन करना भूल गई क्या, व्लॉग नहीं बना मेरा अच्छे से। और मैंने आके देखा तो बंद हो रखा था फोन, क्या पता अपने आप हुआ है कि मैं चला के नहीं गई, मुझे ध्यान ही नहीं है। तो कोई नहीं भाई, अब दंदाली लगाऊंगी वो दिखाऊंगी आपको। और गोबर तो गिर दिया है, कोई बात नहीं। बाकी मूड़ियाँ आ गई वो दिखाऊंगी आपको हमारे घर। ये देखो भी 2 मूड़ियाँ हैं, देखेंगे इनका क्या बनाएंगे। बनाना तो क्या है, रोटियों के साथ खा लेंगे भी। धूप में रख दी है, थोड़ी देर इनको लग जाएगी धूप और फिर खाएंगे इनको रोटियों के साथ। तो पहले दंदाली लगा देती हूँ। इधर इस ठाण में लगानी है और उधर लगानी है उसमें। यहाँ पर तो लगा दी थी और इनको बांध दिया अच्छे से, देखो दोनों को नहला के पानी पिला दिया है, नहला दिया है, अच्छे से खड़ी है धूप में दोनों माँ बेटी। और चलो अब दंदाली और लगा देती हूँ। तो गाइस गाना चल रहा है कहीं पर, और मुझे बहुत ही पसंद है ये वाला गाना, फेवरेट है मेरा, आपको सुनाऊंगी जरूर। थोड़ा और लगा देती हूँ यहाँ पर। तो इसने तो लगा दिया है, बाकी सूखे हुए हैं ये तो, अब बैठेंगे तो गिले होंगे सारे देखना। तो गाइस टॉमी को अंदर ले जाने के लिए आई थी, लेकिन टॉमी तो मस्त है, आराम से बैठा हुआ है भाई। तो थोड़ी देर के बाद ही ले जाऊंगी इसको अंदर, क्योंकि जहाँ ये बैठा है वहाँ धूप भी है छाँव भी है, तो आराम से बैठा है। इसको नहीं ले जाती हूँ अभी, अब कर लेती हूँ खाना बनाने की तैयारी, तो आपको दिखाऊंगा खाने में क्या बनाने वाली। तो गाइस मैं पीसना कर रही थी और कुछ कर दिया और कुछ और लेके करूँगी, लेकिन भी क्या होगा कि लाइट पता नहीं डिम आई हुई है, चाकी नहीं चल रही है। तो फिर पीसना करूँगी तब देखूंगी चलेगी या नहीं चलेगी। तो इतने है ना बाहर है ना ठाणों में झाड़ू लगाती हूँ, झाड़ू नहीं लगाई है। इतने लाइट जाके दोबारा से आएगी तो फिर देखूंगी। और फिर गेहूँ भी लेकर आने हैं मुझे वहां से, और तो चलो भी पहले लगा देती हूँ झाड़ू।
तो गाइस मैं गई थी भी मूड़ी लाने और ये हमारा बैठा टॉमी, मुझे एक ही मूड़ी मिली हुई, क्योंकि मूड़ी है ना बैठी नहीं है अच्छे से, अभी हमारे छोटी छोटी हैं तो 5-4 दिन में तो हो जाएंगे, बाकी एक मूड़ी मिली है। तो चलो अभी इसको खा लेते हैं। तो गाइस मैं बैठ गई हूँ बाहर आकर धूप में थोड़ी देर के लिए, और बैठने से कुछ नहीं होगा भाई। मुझे धोने हैं कपड़े, तब ये पानी डाल लूंगी मशीन में और कपड़े धोऊंगी, क्योंकि 4 बजे के करीब तो लाइट ही चली जाएगी, 3 बज गए हैं। तो चलो भी पहले मशीन में पानी डाल लेती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ, और काम तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो ना देर करते हुए, क्योंकि बाद में चली जाएगी भी लाइट। धो लेती हूँ, धो लूंगी तो धो लूंगी, अब अगर रह जाएंगे ना तो फिर कल वीरवार है और परसों भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, फिर इतने धोएंगे नहीं मुझसे। तो चलो भी पानी डाल लेती, मेरी बाल्टी भर भर के डाल दी। तो गाइस नहा धोकर हो गई हूँ मैं रेडी, और भी अब थोड़ी देर धूप लगाऊंगी, बाहर आ गई हूँ। तो चलो भाई थोड़ी देर के लिए बैठकर धूप लगाते हैं आराम से। तो गाइस कपड़े डाल दिए, भी मशीन में कपड़े धो रहे हैं, और वही इतने मजा के अंदर बर्तन साफ करूंगी। 2-4 बर्तन पड़े हुए हैं, कॉफी पी के उनके साफ नहीं किए हैं, तो इतने धो जाएंगे कपड़े, और लाइट शायद नहीं जाएगी, इतने कपड़े धो जाएंगे इतने, फिर इनको निचोड़ दूंगी। तो चलो भी पहले बर्तन साफ कराती हूँ जाके। और वो देखो उधर भैंसों को बांध दिया है, तूड़ी डाल दी है, इतने तूड़ी खा लेंगे, फिर थोड़ी तूड़ी और डालूंगी। तो गाइस कपड़े धो चुके हैं, पहले निकालूंगी भी पानी, ये देखो डाल दी है लड़की को नीचे, और फिर डालेंगे इसमें साफ पानी कपड़े धोने के लिए। मेरे जूतों को कर देती हूँ साइड। और ये देखो भाई सुबह यहाँ पर रख दिया था जाकरा दही बनाने के लिए, क्योंकि आज है ना दही नहीं बनी थी, और अब ये बन भी गई है थोड़ी बहुत, तो इसको लेके जाऊंगी अब अंदर। शाम हो गई है भाई, शाम के बज गए हैं 4:15, और दूध निकालने का हो गया टाइम। और मैं डाल रही हूँ जुराब, क्योंकि मैं है ना जूते जुराब डाल के ही जाती हूँ भैंस का दूध निकालने। अब इतना रेत हमारे वहाँ ठाण में भैंस कितना रेत है, क्योंकि पक्के ठाण नहीं है, तो भाई जूते जुराब डाल लेते हैं, ठंड से ही बचाते हैं। वहां पर ठंड भी है बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ी सर्दी है भाई वहां पर।
सर्दी में बचाव ही जरूरी होता है हर एक चीज से। तो दूध तेजराब डाल के फिर जाऊंगी दूध निकालने। हमारे तो पूरे दिन रेत का ही काम रहता है, अभी सारे दिन खेत में रेत ही रेत है। घर में इतने अंदर साफ सफाई रखती हूँ, वहां पर भी रेत आ जाता है। चलो रखेंगे यहाँ। तो गाइस जूते डाल लिए हैं, अब निकालेंगे भाई दूध। और दूध निकालने के लिए पहले डालूंगी तूड़ी, और फिर निकालेंगे, फिर मिलाऊंगी चाट, और फिर निकालेंगे भी दूध। तो चलो भी चलते हैं दूध निकालने के लिए। तो गाइस मैं आ गई हूँ भाई तूड़ी लेने। दूध निकालने के लिए चाट डाल दिया तसड़े में, और अब डालेंगे भाई तूड़ी। थोड़ी सी तूड़ी लेके जाऊंगी हर रोज की तरह। तो देखो हर रोज का काम आपको हर रोज दिखाती रहती हूँ, हमारे तो डेली की यही रूटीन है भाई। तो अब डाल लेती हूँ तूड़ी इसके अंदर थोड़ी सी। तो देखो इतनी सी तूड़ी बहुत है, क्योंकि पहले 2 तसड़े डाल दिए थे, उन्होंने खा लिए हैं, माँ बेटी दोनों लगी हुई हैं। और भी ये डालूंगी चाट में। और जैसे ही चाट पूरा कंप्लीट खा लेंगे, फिर एक तसड़ा तूड़ी का फिर डाल लेंगे, क्योंकि हरा चारा नहीं है हमारे। हरा चारा होगा तो तूड़ी ही ज्यादा खाएगी भैंस। तो चलो भी डाल देते हैं तूड़ी। तो डाल दी भी, चलो रखूंगे अब उसके आगे खोर में। वजन बहुत है, बहुत ही ज्यादा बड़ा वजन है। ऊपर से ही फेंक दिया, गिर गई होती। ऊपर से ही फेंक दिया भाई तसड़े को। अब बांधूंगी इसको रस्सा, रस्सा बांधने के लिए आ गई हूँ इधर। तो चलो भाई उठाते हैं रस्सा। ये रहा यहाँ पर, ये है भाई रस्सा। देखो कुछ इस तरह से, इतना बड़ा रस्सा है पैरों को बांधने के लिए। तो चलो भाई अब लेके आऊंगी बाल्टी। ये इसकी हरकत देख लो, देख लो इसकी हरकत। पूरा मुंह में लेके चाट, और नीचे ऐसे बैठूंगा मेरे पीछे कमर पे डालेगी। मुझे इतना डर लगने लग गया इसका दूध निकालते हुए। सारी कमर को गिल्ली कर देती है, सारी कमर को। ये इसका नया ही काम है, अब करने लगी है, पहले तो नहीं करती थी। कहाँ जाएगी, भागने की भेज को तो। ना मन नहीं कर रहा दूध देने। कल भी इसने ऐसा किया था मेरे साथ। थोड़ा सा पानी लेके देना, 1 गिलास। तो गाइस आज मैस कर रही है थोड़ी शरारत, बहुत ज्यादा देर लगाएगी तभी दूध देगी। आज इतनी जल्दी नहीं देने वाली है, और मुझे भी डर ही लग रहा है क्योंकि पैरों को उठा रही है। इस पट्टी को ले जा, रख दे साइड। तो गाइस बहुत ज्यादा टाइम लगा है, जब जाके मैं पहुंची है और जाके दे रही है दूध। तो भाई पैर दुखने लग जाते इतनी देर में, बहुत ही टाइम देती है। 2-3 दिन हो गए, पता नहीं इसको क्या रखा है। कम से कम 10-15 मिनट में दूध देती है, इतने इसके नीचे बैठे रहो। पहले तो बैठते ही दे देती थी।
तो वही दूध लिया है निकाल। अब चलेंगे लेकर अपनी बाल्टी को। रस्सा खोल लेती हूँ पहले। आज तो भाई बहुत देर लगाई है भैंस ने, पता नहीं क्यों लगाने लगी इतनी देर। इतनी देर में तो मैं 2 बार दूध निकाल दूँ धीरे धीरे करके भी। तो चलो भाई रस्सा खोल लेती हूँ इसका। तो शाबाशी दे देती हूँ इसको दूध देने की। और चलो वे लेके चलते हैं दूध को अंदर। आ जाओ भाई। बज गए हैं 4, 4:30 और मैं आ गई हूँ खेत में। तो उसका भी कोई रीजन है भाई खेत में आने का। रीजन ये है कि लाइट गई है चल 4 बजते ही, और रात को भी बहुत लेट आएगी लाइट। कल भी बहुत ही लेट आई थी, तो मैं दूध नहीं गर्म कर पाई क्योंकि लाइट नहीं आएगी तो दूध गर्म कैसे होगा, और गैस पे इतना दूध गर्म हो नहीं सकता। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ भाई थोड़ी लकड़ियां लाने मरीडे में से। तो आ जाओ भी मेरे साथ साथ लकड़ियां लाएंगे और फिर आके चूल्हे पे दूध गर्म करूंगी आज। तो तभी मेरा काम बनेगा, वरना कल की तरह मुझे इंतजार करना पड़ेगा। कल मैंने बहुत इंतजार किया, तब 9 बजे आई लाइट, सोने का टाइम हो गया था, और फिर भी जल्दी चली गई थी आने के बाद। तो चलो भी आज पहले ही अपना काम कर लेते हैं कंप्लीट। तो आ जाओ भी चलते हैं छड़ी लाने। तो गाइस ये वो वहां पर है हमारा मरेड़ा, और ये अभी सरसों, और सरसों के अंदर से मैं रही हूँ जा मरेड़े की तरफ। बाकी देखो पानी लगने के बाद सरसों हमारी थोड़ी ग्रोथ पे है। देख लो भाई थोड़ी ही बड़ी दिखाई दे रही है। ये देखो इधर भी। तो ये रही लकड़ियां, बहुत काफी दिनों के बाद आई हूँ मैं लकड़ियां लेने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे आई नहीं थी मैं इधर। तो आज लेके जाऊंगी। पहुंच गए हम हमारे मरीडे में, और ये हमारा है भाई पीपल। तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ मरीडे में, और अब मैं देख रही हूँ मैं कौन सी छड़ी उठा कर लेकर जाऊं। तो ज्यादा बड़ी नहीं ले जाऊंगी, 2 ही छड़ी लेके जाऊंगी, थोड़ी छोटी छोटी ही। तो चलो भी उठा लेते हैं। और ये हमारे ऊपर क्या अभी पीपल खेत के अंदर, मरीडे के अंदर। और ये इधर है नीम, और नीम के नीचे जो है ना, इसको बोलते हैं भाई ऊंगा बूटी। ऊंगा बूटी होती है ये। अगर बच्चे को ठंड ठंड लग जाए ना तो इसकी जड़ की घुट्टी दे दो, ठीक हो जाएगा बिल्कुल। तो चलो अभी फिलहाल तो लकड़ियां लेके चलती हूँ। तो भाई देखो इतने वो हो गए हैं, बिल्कुल ही नए लगाए थे हमने, बिल्कुल छाके देखो बिल्कुल चटक चटक टूट रहे हैं, क्योंकि कई दिनों के बाद आई है ना लेने, इसीलिए ये देखो बिल्कुल सूख गए हैं, अच्छे वाले अच्छे तरीके से सूख गए हैं। तो मैं लेके जाऊंगी। एक तो ये वाला निकाल ले जाती हूँ। अरे निकल जा, कई दिनों के बाद आए हैं, निकल नहीं रहे हैं छड़ी। क्योंकि कभी है ना चूल्हे पर रोटियां बनाने का मन करता है ना, तो लेके जाती हूँ छड़ी, ऐसे मैं लेके नहीं जाती हूँ अब। और भैंस हमारी बहुत कम है भाई, एक ही भैंस है। पहले ज्यादा थी ना, तो मुझे चाट वाट रांधना पड़ता था उसके लिए, बहुत ज्यादा छड़िया में लेके जाती थी। तो वो काम भी नहीं है। भैंस को वैसे ही खड़ और बिंदोड़े और चूरी ले रखी हो, भिगो के खिला देते हैं। इसीलिए कम लकड़ियों की जरूरत पड़ती है, तो मैं लेके नहीं जाती, बहुत ही कम लेके जाती। अरे लगी होती। तो देखो भाई 2 छड़िया मैंने निकाल ली है, और ये उठा के लेके जाऊंगी, ज्यादा नहीं लेके जा रही। बाकी शाम का टाइम है भाई, इतनी अच्छी लग रही है सरसों, और बहुत ही मन कर रहा है खेत में घूमने का, टहलने का। पर टाइम नहीं है, जाके दूध गर्म करना है वरना हो जाएंगे लेट। तो चलो भाई फिलहाल तो यही लेके चलेंगे, और नहीं लेके चलते। मन तो कर रहा है और भी उठा लो एक दो, बाकी ज्यादा वजन हो जाएगा, फिर इतने चलेंगे नहीं मुझसे। तो ये तो एक ये वाली है ना, जो ये थोड़ी भारी है ये वाली, इसको इस तरफ करके सब उठेगी, ऐसे नहीं उठी। तो ये देखो मैंने उठा ली है छड़ियाँ, और मैं जा रही हूँ घर। तो आ जाओ भी चलते हैं घर।
मैं तो जा रही हूँ घर, मैंने तो उठा ली हैं लकड़ियाँ। ये इधर से हमारा रास्ता था, तो निकल जाते हैं। ये रास्ता कोई वो नहीं रखता, कहीं से भी निकल जाते हैं, पर जब बड़ी होगी ना तब रास्ते पर से ही जाना पड़ेगा। बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं भाई, शाम को अपने अपने घर जा रहे हैं, जाएंगे बेचारे अपने अपने घोंसलों में। शाम हो गई है तो अभी हम भी पहुंच गए हैं घर। चलो तो गाइस पहुंच गए हैं घर, चलो उधर चूल्हे की तरफ। तेल लाके डाल दी है चूल्हे के आगे। अब इनको छोटी जो है ना, इनको छोटी छोटियों को पहले दड़ा दूं, फिर मोटे लगा दूंगी। और चलो भाई अब दूंगी कटवानी और उसमें डालूंगी दूध। तो गाइस आज दूध रख दिया यहाँ पर चूल्हे में, अब बालूंगी आग भाई, तो आपको दिखाती रहूंगी। तो गाइस आग ली है जला चूल्हे में और दूध हो रहा है अभी गर्म। ये देखो अच्छे से जल्दी गर्म हो जाएगा, कल की तरह मुझे परेशान नहीं होना पड़ेगा रात को कि भी दूध गर्म नहीं हुआ, दूध गर्म नहीं हुआ। और सर्दी में ये काम बहुत बढ़िया है भाई, हम आग भी सेक लेते हैं और दूध भी गर्म हो जाता है। तो सर्दी सर्दी तो है ना, चूल्हे में आग जलती रहे ना, बढ़िया रहता है सर्दी सर्दी। तो अभी बाकी आज तो हमारी लाइट नहीं थी, बाकी अब हमारे ऐसे आएगी लाइट, एक हफ्ता सारा ऐसी चलेगी। तो देखेंगे हर रोज ऐसे दूध गर्म करना पड़ेगा या भाई कुछ जल्दी जल्दी आने लग जाएगी तो बढ़िया है शाम को। तो मुझे तो सीखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। कई दिनों के बाद आग बाड़ी, मैंने एक दिन बाहर ले आई थी लकड़ी, वहां पर क्या क्या था, रोटियां बनाई थी चूल्हे पे सुबह सुबह। तो भी टाइम नहीं लगता, सुबह है ना झाड़ू पोछे में 10 बज जाते हैं सुबह सुबह, फिर मन ही नहीं करता बाहर चूल्हे पे रोटी बनाने का, सोचते हैं अंदर ही बना लेते हैं। तो उस दिन आई थी मैं लकड़ी, उस दिन आग लगा बाड़ी थी मैंने चूल्हे में। और उस दिन के बाद आज जब लाइट नहीं आई ना, तो आज दूध गर्म करने के लिए बाड़ी है। तो बाकी सर्दियों में तो ये बहुत मन करता है कि चूल्हे के पास बैठे। बाकी मेरा दूध है ना जो गर्म होने वाला है, दूध गर्म करके अंदर लेके जाऊंगी और ये जो देखता चाट वाला ये इसके ऊपर रख के जाऊंगी। और फिर भाई आज दही नहीं बनी सुबह बिल्कुल भी। कल मैंने जो है ना दूध गर्म नहीं हुआ, अंदर कम गर्म हुआ, तो जो एक पतीला गर्म किया था उसकी दही बनाई थी। तो भी ठंड इतनी होती रात को, कम रह गया दूध, तो उसमें दही बनी ही नहीं। तो इसीलिए कुछ करके मुझे आज जल्दी से गर्म करना पड़ेगा ही, तब जाके कल दही बनेगी, नहीं तो दही कल भी नहीं बनेगी फिर। तो गाइस दूध गर्म हो गया, उसको मैं लेगी अंदर, चलो आपको दिखा देती हूँ। और ये देख लो भाई, टोमी को नहीं खोला अभी तक, अब खोल लूंगी। हाँ जाओ भी खोल देती हूँ इसको भी, पहले दूध दिखा लेती हूँ आपको। ये देखो भाई, ये कर लेंगे इसको गर्म अच्छे से और अब इसको जमाऊंगी जल्दी से जल्दी ताकि ठंडा ना हो। तो गाइस आज सब्जी में बन रही है भाई हरी मूंग की दाल। ये देखो भाई, प्याजों को कर दिया है मैंने फ्राई, और अब ये दाल देखो इधर उबाल के रख रखी अच्छे से, बहुत ही बढ़िया वाली। अब इसको छूक दूंगी भाई, और बनने के बाद आपको दिखाऊंगी। तो भाई दाल को छूक दिया है, अब थोड़ी देर में बन के हो जाएगी तैयार, इतने में आटा गूंथ लेती हूँ।